आज हम लोग बायोलॉजी का सेकंड क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में। कल हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था, पाचन तंत्र के बारे में देख लिया था। आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, अच्छे से डिटेल में देखेंगे, साथ में फैक्ट भी देखेंगे। 100% यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले कुछ फैक्ट देखते हैं, फिर आप डिटेल में नोट्स देखेंगे। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। पहले याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। और तंत्रिका तंत्र किस में नहीं पाया जाता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक कोशिकीय प्राणी, जिसमें जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्पंज हो गया, इसमें जो है वो तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। और हाइड्रा एक जलीय जीव है, हाइड्रा, जो कि सिलेंट्रेटा समूह का है। तो हाइड्रा प्राणी से तंत्रिका तंत्र का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या है कि जो आपका कॉकरोच होता है उसमें ब्रेन नहीं होता है, उसमें छोटे छोटे तंत्रिका के एक गुच्छे होते हैं जो ब्रेन का कार्य करते हैं। वो बने किससे होते हैं? तो गेलिया से बने होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, तो ब्रेन के बारे में देखते हैं, यानी कि मस्तिष्क के बारे में। तो ब्रेन उनमें पाया जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी कि वर्टिब्रेट कशेरुकी जीवों में क्या पाया जाता है? ब्रेन पाया जाता है। और तंत्रिका तंत्र की सबसे जो छोटी इकाई या क्रियात्मक इकाई है, जिसको कहा जाता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन मानव की सबसे लंबी कोशिका है, जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। याद रखिएगा, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है जो, उसको कहते हैं न्यूरॉन, जो कि सबसे मानव की सबसे लंबी क्या है, कोशिका है। और मस्तिष्क जो है वो क्या है, रीजनरेटिव कैपेसिटी इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर होती है। तो याद रखिएगा, रीजनरेटिव कैपेसिटी किसकी सबसे कम होती है? तो वो है मस्तिष्क आपका। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो लीवर की होती है, जिसको यकृत कहा जाता है। अब देखते हैं न्यूरॉन की संरचना के बारे में। तो न्यूरॉन की संरचना, तो न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान, तो सूचनाओं का जो है वो आदान प्रदान का कार्य करता है। कौन? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जिसकी संख्या करीबन की होती है कितना? तो 100 मिलियन संख्या होती है इसकी, न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं अच्छे से। तो न्यूरॉन का जो ये वाला पार्ट होता है पूरा, जिसको कहते हैं बॉडी, जिसको कहते हैं सेल बॉडी। तो याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा इसकी बॉडी है, जिसमें विभिन्न चीज़ें होती हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, केंद्रक भी होता है, निश्चल सबस्टेंस भी होता है इसी में। तो पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन से होते हैं? तो केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, निश्चल सबस्टेंस होते हैं। तो ये सब पूरा क्या है? तो ये सेल बॉडी है। इसके बाद जो इसका पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसको क्या कहा जाता है? साइटोन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो आपको निखरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं क्या? डेंड्रोन। तो याद रखना है, डेंड्रोन कहा जाता है। तो संकेतों को ग्रहण करना, यानी कि इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करना, सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? तो डेंड्राइट कहते हैं। तो डेंड्राइट जो है वो सूचनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। फिर ये सूचनाएं कहाँ पहुँचाई जाती हैं? तो सूचनाओं को ग्रहण करके फिर आपका जो ये पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट, जिसको कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन, तो एक्सॉन से ये होते हुए कहाँ आता है? सिनेंट्रिका, सबसे लास्ट जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सिनेंट्रिक टर्मिनल। तो इसको सबसे लास्ट पार्ट जो न्यूरॉन का होता है उसको कहते हैं सिनेंट्रिक टर्मिनल। और दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं क्या? साइनेप्स या सिनेप्स। साइनेप्स या सिनेप्स कहते हैं दो न्यूरॉन के बीच के गैप को। ये बात आपको याद रखनी है। तो डेंड्रॉइड जो होते हैं वो क्या करते हैं? सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। फिर सूचनाओं का जो ट्रांसमिशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एक्सॉन के द्वारा किया जाता है। ये बात याद रखनी है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है वो एक्सॉन होता है, और पूरे न्यूक्लियन में एक ही एक्सॉन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ में ये जो आपका एक्सॉन से घिरा हुआ जो भाग होता है इसके बाद का, तो जैसे एक आप ले लीजिए एक माला, तो माला में ये आपको एक धागा होगा, इसके बाद इसमें गोलियां होंगी। तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं
आवरण, तो इसको कहते हैं माइल आवरण। तो याद रखिएगा माइल आवरण होता है, और जो धागा वाला पार्ट होता है वो उसे कहते हैं एक्सॉन। तो ये बात आपको याद रखनी है। और उनके बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं रेनबियर के नोड। तो गैप जो होते हैं उसको कहते हैं रेनबियर के नोड्स। तो इतने ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। आगे देखते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकेंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और इसी का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं क्या, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही मेन होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं ब्रेन, दूसरे को कहते हैं क्या, स्पिनल कॉर्ड। तो स्पिनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको कपालीय तंत्र देखने को मिलेगा जो कि 12 जोड़ी होता है, और मेरु रज्जु तंत्रिका तंत्र मिलेगा जो कि 31 जोड़ी होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, आगे कुछ चीज़ें हैं फैक्ट में, जैसे आपका सेंसरी नर्वस होता है जिसको कहते हैं संवेदी तंत्रिका, जिसका कार्य क्या होता है कि अंग से क्या करता है, ये मस्तिष्क से क्या करता है, सूचनाओं को पहुंचाता है। तो यदि पूछा जाए अंग से मस्तिष्क से जो सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं तो किसके द्वारा, तो संवेदी तंत्रिका के द्वारा, सेंसरी नर्वस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मोटर नर्वस, जिसको कहते हैं चालक तंत्रिका या प्रेरक तंत्रिका। तो ये क्या करता है, ये जस्ट इसका अपोजिट यानी कि ब्रेन से क्या करता है, अंग तक क्या करता है, सूचनाओं को पहुंचाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं ब्रेन के बारे में कुछ। तो ब्रेन जैसे मस्तिष्क क्या होता है, बॉडी का क्या है, सीओपी है, पूरा का पूरा बॉडी का सीओपी है। सूचना ग्रहण करना और इसको क्या करना, ऑर्डर देना के काम क्या करता है, बॉडी ब्रेन करता है। सूचनाओं को ग्रहण करना और उसको किस किस जगह पर क्या कहाँ पहुँचाना है, ये काम मस्तिष्क का है। मस्तिष्क का जो वेट होता है वो मेल में कितना होता है, तो मेल में फीमेल से ज़्यादा होता है। तो मेल में 1300 से 1400 के बीच होता है, और फीमेल में कितना होता है, तो 1250 से 1300 के बीच में होता है, कितने, फीमेल में। और जो बच्चों में होता है वो 300 से 400 ग्राम होता है। तो याद रखिएगा बच्चों में भी होता है 300 से 400 ग्राम। और जो आपका मस्तिष्क होता है वो अस्थियों का आवरण होता है, यानी कि हड्डियों से घिरा होता है। इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो टोटल 8 होती हैं। तो याद रखिएगा। और व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद 7 से 10 मिनट तक क्या होते हैं, जो आपका मस्तिष्क होता है वो एक्टिव होता है। आगे देखते हैं मस्तिष्क के जो ये पूरा का पूरा मान लीजिए मस्तिष्क है, तो इस पर एक लेयर होता है, अस्तर होता है। तो वो 3 लेयरों से ढका हुआ होता है। तो उन 3 लेयरों में देखते हैं क्या क्या होता है। तो मस्तिष्क के खुद का आवरण होता है जिसे कहते हैं मेनिंजाइसिस। तो इसमें अलग अलग 3 प्रकार के लेयर होते हैं। जो सबसे पहला लेयर होता है, जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है उसको कहते हैं पियर मीटर। तो पियर मीटर होता है फर्स्ट लेयर। सेकेंड होता है एरेक्नोइड, और थर्ड होता है जो कि सबसे बाहरी लेयर होता है, ये सबसे बाहरी लेयर होता है जिसको कहते हैं ड्यूरोमेटर। तो 3 लेयर होते हैं, लेकिन मेढक में एरेक्नोइड नहीं पाया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहला लेयर कौन सा होता है, सबसे लास्ट लेयर कौन सा होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं ब्रेन। तो ब्रेन के प्रकार देखते हैं। तो पहला हो गया आपका अग्र मस्तिष्क, फिर हो गया आपका मध्य मस्तिष्क, फिर हो गया आपका पश्चिम मस्तिष्क। तो ये आपका पूरा है। तो ये आपका हो गया अग्र मस्तिष्क, यहाँ पर देखेगा आपको मध्य मस्तिष्क, इसके बाद आपका पश्चिम मस्तिष्क, ये आपका हो गया क्या, स्पिनल कॉर्ड। तो इंग्लिश में इसी को कहते हैं क्या, प्रोन्सेफिलॉन, मिजेनसेफिलॉन और रोम्बेनसेफिलॉन। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो सबसे बड़ा भाग होता है, जो सबसे अधिक होता है, उसको क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। तो लगभग 2/3 जो पार्ट होता है वो अग्र मस्तिष्क का होता है, और सबसे छोटा होता है क्या, मध्य मस्तिष्क। तो याद रखिएगा पश्चिम मस्तिष्क सबसे छोटा नहीं होता है, जो सबसे छोटा होता है उसको कहते हैं क्या, मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट देखते हैं, तो अग्र मस्तिष्क के भाग देखते हैं। तो अग्र मस्तिष्क फिर डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं क्या, सेरिब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क। तो सबसे बड़ा मस्तिष्क का जो भाग होता है उसको कहते हैं सेरिब्रम। तो सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग होता है सेरिब्रम, और सेरिब्रम का जो कार्य होता है वो क्या होता है, इमोशन। तो इमोशन जो भावनाएं होती हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी, याददाश्त, सोचना, स्पर्श करना, बोलना। तो ये सब कहाँ से निकल के आते हैं, तो सेरिब्रम से अनुभव किया जाता है। और सेरिब्रम में ही 4
लोब होते हैं, तो याद रखिएगा 4 लोब होते हैं। और सबसे क्या है कि उभार और गर्त जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इंटेलिजेंस होगा व्यक्ति। नेक्स्ट है डेंसिफिलोन, तो इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होता है एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कौन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो जैसे हम लोग नाक से गंध लेते हैं, सुगंध लेते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, तो ये किस प्रकार से होता है, तो थैलेमस से होता है। अगला है हाइपोथैलेमस, जिसको कहते हैं सुपर मास्टर ऑफ बॉडी। तो मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथ कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, लेकिन सुपर मास्टर किसको कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थैलेमस में कौन कौन से अनुभव किए जाते हैं, तो भूख, प्यास, प्रेम, दर्द, तापमान, इन सब का जो अनुभव किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस से। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस से। इसके बाद है जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है जो मेमोरी स्टोरेज का काम करता है, ठीक उसी प्रकार हिप्पोकैप, तो हिप्पोकैप्स जो होता है वो क्या होता है, मानव में हार्ड डिस्क का काम करता है हिप्पोकैप्स, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क जिसको कहते हैं सिक्स सेंसेस करना, तो सेंस लगाना। तो मध्य मस्तिष्क में कौन से कार्य होते हैं, तो देखना और सुनने का कार्य। तो देखने और सुनने का कार्य किसमें होता है, मध्य मस्तिष्क में, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं पश्च मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क में भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है पोन्स, सेकंड होता है सेरेबियम, थर्ड होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सेरेबियम है, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो पहले देखते हैं पोन्स के बारे में। तो पोन्स, जिसको पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सूचनाएं जो है पहले यहाँ पर आती हैं, इसके बाद वो मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। तो मस्तिष्क से सूचना आती है तो पोन्स के पास आती है, इसके बाद आगे बढ़ती है। तो एक मीडिएटर का काम करता है कौन, पोन्स, तो इसी को कहते हैं पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। निद्रा चक्र पर नियंत्रण रखता है और श्वसन से जुड़ी चीज़ों पर भी मदद करता है कौन, पोन्स। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा पोन्स इधर का आपका। इधर होगा आपका मेडुला ऑब्लिगेटा, इसके बाद आपका मेरुरज्ज। तो मेडुला ऑब्लिगेटा जो होता है इन दोनों के बीच में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा, मेडुला ऑब्लिगेटा किसके बीच होता है, तो पोन्स और मेरुरज्ज स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होता है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा का काम क्या होता है, तो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं क्या, जिसमें हमारा खुद का कंट्रोल ना हो, जैसे श्वसन हुआ, धड़कन हुआ, छींकना हुआ, उल्टी हुआ, तो ये सब क्रियाएं क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। अगला आपका है सेरेबियम, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। ये क्या है, एक लिटिल ब्रेन है, सबसे छोटा जो मस्तिष्क होता है उसको कहते हैं क्या, सेरेबियम। ये याद रखिएगा, सेरेबियम सबसे छोटा मस्तिष्क होता है, जिसको कहते हैं जीवन का वृक्ष। तो जीवन के वृक्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है, सेरेबियम को। मानव शरीर का गायरोस्कोप कहा जाता है इसी को, तो ये बात आपको रखनी है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है, तो सेरेबियम करता है, अनुमस्तिष्क करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। बॉडी बैलेंस का काम करता है, मांसपेशियों का संचालन का काम करता है कौन, सेरेबियम, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं ब्रेन स्टीम, जिसको कहते हैं या ब्रेन टेल कहा जाता है, मस्तिष्क की पूंछ। तो ये किस किस से होती है, तो इसमें होता है डायंसिफिलॉन, मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। तो कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो होता है पोन्स का, तो पोन्स इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है। नेक्स्ट है लिम्बिक सिस्टम, तो लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो लिम्बिक सिस्टम में सेरेबियम होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, इसके बाद हाइपोथैलेमस होता है। तो हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस और सेरेबियम होता है किसमें, लिम्बिक सिस्टम में। तो ये बात आपको याद रखनी है। नर्वस इम्पल्स के बारे में देखते हैं, यानी कि तंत्रिका आवेग। तो गति का बढ़ना और घटने को क्या कहते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है किसको, गति का बढ़ना और घटने को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। आगे देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है, तो शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो मेरुरज्ज स्पिनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। स्पिनल कॉर्ड के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, खोज किया था मार्शल हॉल ने, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है
कुछ डिसऑर्डर देखते हैं। तो जैसे दिमागी बुखार हुआ, तो दिमागी बुखार बैक्टीरिया के कारण और वायरस के कारण। तो बैक्टीरिया के कारण कौन सा होता है, जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। और विषाणु के कारण क्या होता है, वायरस के कारण क्या होता है, जिसको कहते हैं एनसेफेलाइटिस, यानी कि जापानी एंसेफेलाइटिस और निपाह, जो कि अक्सर आपको दक्षिण भारत में केरल में सुनाई देगा, निपाह वायरस। और जापानी इंसेफेलाइटिस उत्पत्ति जापान में हुई थी और इंडिया में यूपी में गोरखपुर में आपको देखने को मिला था। ये बात आपको याद रखनी है। और कुछ डिसऑर्डर देखते हैं कौन कौन से हैं फैक्ट के रूप में। तो अनिद्रा जिसको कहते हैं रोमसोमिया, याददाश्त की कमी को कहते हैं एमनोसिया। एमनोसिया किसको कहते हैं, याददाश्त की कमी को। भ्रम होना यानी कि सिजोफ्रीनिया, बॉडी में कंपन होना पार्किंसन, मिर्ग का दौरा एपिलेप्सी, और अपनी महानता का भ्रम यानी कि पैरानोया। तो ये बात आपको याद रखनी है। कपालीय तंत्रिका के बारे में कुछ देखते हैं डिटेल्स में, नहीं फैक्ट के रूप में। तो सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट टेस्ट पूछा जाए कपालीय तंत्रिका तो बेगस तंत्रिका है। तो बेगस तंत्रिका सबसे लंबा है, यानी कि सबसे बड़ी यदि पूछा जाए तो ट्राइजेमाइलिन। तो ट्राइजेमाइलिन कहा जाता है किसको, सबसे लार्ज यानी कि बड़ी को। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, तो ट्रिकेयल। और सबसे शॉर्ट होता है उसको कहते हैं अल्फैक्ट्री। तो याद रखना है कपालीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी और मेरुरज्जिक तंत्रिका तंत्र कितनी होती हैं, 31 जोड़ी। तो ये था पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र से संबंधित। थैंक यू, धन्यवाद।